नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर के बाद फाइनली शैतान मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई है और आज हम इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो देखिए शैतान जो है मार्च 8 को रिलीज की गई है और ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और प्रोड्यूस किया है देवगन फिल्म्स, जियो स्टूडियो एंड पैनारोमा स्टूडियोज। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शैतान जो मूवी है ये एक्चुअल में वश मूवी जो एक गुजराती मूवी है उसका रीमेक है। और रीमेक की जहां तक मैं बात करूं तो अजय देवगन रीमेक्स के मामले में आई कैन से नंबर वन है। तो अजय देवगन जो है एक मूवी का रिसर्च करते हैं और उनको वश मूवी दिखती है। वश मूवी उनको पसंद आती है और उस मूवी को पसंद करने के बाद मूवी बनाने के बाद पूरे ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म से उस मूवी को हटा दिया जाता है। तो ये एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैं कह सकता हूं। इसके बाद जो मूवी के कैरेक्टर्स अजय देवगन ने सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो ज्योतिका हो या फिर आपका आर माधवन हो या फिर सेम वही लड़की जानकी जिसने वश में एक्ट किया है, तो ओवरऑल जो कास्ट है वो बहुत ही लाजवाब है जो सेलेक्ट किया गया है। इस मूवी में अजय देवगन दृश्यम की तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाए जाएंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि इस मूवी में वो थोड़े लाचार से दिखाए जाते हैं। दृश्यम में वो स्टार्टिंग से ही पूरा दिमाग लगाकर चलते हैं। अब प्लॉट पे आ जाते हैं तो देखिए स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि अजय देवगन एक छोटी सी फैमिली, एक बेटा, एक बेटी, पत्नी, इन सभी के साथ अपने फार्म हाउस पर कुछ समय एंजॉय करने के लिए, बिताने के लिए, हॉलीडेज बिताने के लिए जाते हैं और रास्ते में उनको एक पर्सन मिल जाता है, आर माधवन। वैसे तो हमने आर माधवन को मोस्टली चॉकलेटी रोल्स में देखा है और जितने सीरियस रोल्स भी उन्होंने किए हैं वो उतनी सीरियसनेस नहीं ला पाते। लेकिन इस मूवी में उनकी एक्टिंग लाजवाब है। उनको देखकर ऐसा लगेगा नहीं कि ये आर माधवन है जो ऐसा रोल भी कर सकते हैं। तो आर माधवन अजय देवगन की फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा फोन जो है उसकी बैटरी खत्म हो गई है, मुझे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आप समय दे दो, मैं फोन को चार्ज करके यहाँ से चला जाऊंगा। अब अजय देवगन कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, दे देते हैं समय, 10-15 मिनट की बात है। लेकिन उसकी वाइफ ज्योतिका बोलती है कि नहीं, मुझे बंदा सही नहीं लग रहा, इसे क्यों अपने घर में रखना। लेकिन फिर भी अजय देवगन कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, 10 मिनट 15 मिनट में क्या जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि माधवन जो है अजय देवगन और ज्योतिका के पर्सनल मैटर्स में बात करना शुरू कर देते हैं। अब इससे अजय देवगन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं भाई अपना काम हो गया, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा चार्ज हो गया ना, मोबाइल चार्ज हो गया, अब आप यहाँ से जाओ। लेकिन अब वनराज मतलब आर माधवन कहता है कि भाई मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे। तो अजय देवगन और ज्योतिका हो जाते हैं परेशान और वो बोलते हैं कि भाई अब इसको मार पीट के भगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अजय देवगन उसको धक्के मार कर बाहर निकालना चाहते हैं तभी उसे पता चलता है कि वशीकरण हो चुका है। वशीकरण मतलब जादू टोना। किसके साथ? उनकी बेटी जानकी के साथ। अब जानकी उसके कंट्रोल में है। जैसे खिलौने होते हैं ना, आप खिलौने खेलते हो या गेम्स खेलते हो, आपके हाथ में अब इधर जाओगे, इधर दबाओगे तो इधर जाओगे, इधर दबाओगे तो इधर जाओगे। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है इस मूवी में। ब्लैक मैजिक कर दिया है माधवन ने जानकी के ऊपर। और भाई साहब इतने जबरदस्त सीन इस मूवी में दिए गए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सीन्स देखो, ट्रेलर में तो आपको ऑलरेडी मोस्टली चीजें दिखा दी गई है, लेकिन जब आप उसको थिएटर में देखते हो, जो साउंड आपको आती है और जो हंसने की आवाज आती है, जो सिलेंडर को उड़ाने की बात आती है या थप्पड़ मारने की बात आती है या अपने फादर को अजय देवगन को भी थप्पड़ मारने की बात आती है या चाय पत्ती खाने की बात आती है, एक एक सीन आपके गूस बम्प्स देता है और मजा आ जाता है। आप वैसे वो डरावनी वाली वो वैसी वाली भूत नहीं, भूत वाली मूवी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वसीकरण है, जो चीजें, जो माहौल डायरेक्टर बना रहा है मूवी में एक एक सीन में, आवाज के थ्रू या सीनरी के थ्रू, उसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। तो इस तरीके से पूरी मूवी आगे बढ़ती है।
चाहते हुए भी अजय देवगन और ज्योतिका अपनी बेटी को बचा नहीं पाते और आर माधवन उसको अपने वशीकरण में कर लेता है और कुछ समय के बाद फिर वहां से वो चला जाता है। इस बीच में बड़ी मेहनत करते हैं अजय देवगन ज्योतिका अपनी बेटी को माधवन से, वनराज से बचाने के लिए, लेकिन काला जादू तो भाई साहब काला जादू है, वो कहाँ इतनी आसानी से छूटने वाला है। और समहाउ वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाते और वनराज उसकी बेटी को वहां से ले जाता है। अब फाइनली क्लाइमेक्स आ जाता है और अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ा है। और किस तरीके से लास्ट में एक कंप्लीट मेकओवर हो जाता है और अजय देवगन को एक अलग लेवल में दिखाया जाता है, ये देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने लगेगा। और आप फाइनली लास्ट में कहोगे कि हाँ, अजय देवगन अब तक तो कमजोर लग रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट में भाई अजय देवगन तो अजय देवगन है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इस पूरी मूवी का जो हाईलाइट है आर माधवन है, उसके जो डायलॉग्स है, उसकी डायलॉग डिलीवरी है, उसका स्वीटनेस, और उसने जो ये विलेन का रोल किया है माइंड ब्लोइंग है। ऐसे रूप में आर माधवन को देखकर हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। और एंडिंग देखकर तो आपके रोंगटे और खड़े हो जाने हैं। तो ये थी मूवी की ओवरऑल स्टोरी लाइन। असली में मजे लेने के लिए मूवी आपको थिएटर में देखना पड़ेगा या कुछ महीने वेट करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आई कैन टेल यू द मूवी इज वेरी वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। और इस मूवी को देखकर आप तो बस यही कहोगे, वाह अजय देवगन क्या स्टोरी पिक करते हो, क्या मूवी पिक करते हो, क्या दिमाग लगा के ओटीटी से बस मूवी को कैसे आप रिमूव करते हो और थिएटर पे लोगों को जाने के लिए मजबूर कर देते हो। तो डेफिनेटली अ बिग थम्स अप टू अजय देवगन फॉर पिकिंग अ वेरी नाइस ग्रिपिंग स्टोरी लाइन। बट ओवरऑल अगर रेटिंग्स देने की बात कहें तो इस मूवी को मैं आउट ऑफ 10 8 की रेटिंग दूंगा। और अगर आप हॉरर मूवीज और सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखने के शौकीन हो तो आप मान सकते हो 9 आउट ऑफ 10। मजा आ जाएगा आपको इस मूवी को देखकर। तो चलिए दोस्तों, ये था रिव्यू शैतान मूवी का। मिलता हूं अगली वीडियो में अगली मूवी के रिव्यू के साथ। जय हिंद।